हेलो दोस्तों, मैं सुदेश्वर यादव पर्दाफाश में आपका स्वागत करता हूं। मेरा आज का टॉपिक है लिपि और ग्रंथों की हकीकत। मैं वीडियो के माध्यम से मैं जो आपको बताऊंगा शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन ये हकीकत है। आप मेरा वीडियो ज़रूर देखना, पूरा वीडियो देखना। दोस्तों, आज विज्ञान का युग है और हर चीज़ को विज्ञान के आधार पर जांचना परखना चाहिए। विज्ञान के आधार पर उसको मापदंड करके ही मानना चाहिए। इससे क्या होता है कि हकीकत सामने आ जाती है और पाखंड का पोल खुल जाती है। क्योंकि बहुत प्राचीन काल में ऐसे ऐसे बातें लिखी गई है, बताई गई है, जो विज्ञान उसको समर्थन नहीं करता है और विज्ञान के आधार पर उसको पोलें खुल गई है। मैं एक सनातनी भी हूँ और मैं वैदिक धर्म का समर्थन करता हूँ, लेकिन वैदिक धर्म वालों मानना है कि वेद आज से लगभग 2 अरब बरस लिखी गई है, अवतरित हुई है। जबकि वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से 2 अरब के आसपास पृथ्वी बिल्कुल आइस बनी हुई थी, बर्फ़ का गोला थी। पृथ्वी पर पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ था और वहाँ जीवों के रहने लायक वातावरण नहीं था। और 2 अरब से और बैक में 3 अरब 4 अरब बरस अगर पीछे चले जाते हैं तो उस समय पृथ्वी पूरा आग का गोला बनी हुई थी। माने एक अग्नि के जैसी अग्नि बनकर पृथ्वी पूरा धधक रही थी। माने वैसी हालात में जीवों का वहाँ रहना संभव नहीं था। तो ऐसी पोजीशन में वेदों की रचना उस समय कैसे हुआ, ये विचारणीय है। अब जितने भी प्राचीन ब्राह्मण हुए हैं, सबसे तो पहले उन लोगों को दोष ये है कि सभी अपने मन से ग्रंथों की रचना की और सब में ऋषियों का नाम डाल दिया। उसके वजह से ऋषि लोग बदनाम हुए हैं। मैं ऋषिकृत ग्रंथों का खंडन नहीं करता। जितने भी वेद वेदांग या ऋषिकृत ग्रंथ है बिल्कुल अद्भुत और विलक्षण है, सब ज्ञान से भरा पड़ा है, वो खंडन करने लायक नहीं है। और दूसरी चीज़, जितने भी ग्रंथों की रचना किया ये प्राचीन ब्राह्मणों ने, तो किसी को सतयुग का नाम डाल दिया, कि किसी को बोला कि त्रेता युग का है तो द्वापर युग का है। मानो हजारों लाखों करोड़ों साल पुराना बता दिया। यह इसलिए बताया गया कि हिंदू धर्म में जो सनातन धर्म है सबसे प्राचीन है और सबसे बड़ा महान है। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि जो प्राचीन हो सबसे महान और अद्भुत हो। प्राचीन कालों में तो ऐसा कुछ अन्वेषण हुआ ही नहीं। उस समय लोगों का जो माइंड भी अविकसित था। अभी जितना भी विज्ञान का खोज हुआ है आज से 2-4 सदी पहले ही हुआ है और बिल्कुल अद्भुत और विलक्षण खोज हुआ है। आँख के सामने जितने भी देख रहे हैं, कंप्यूटर हो गया, लोग चंद्रमा पर पहुँच रहे हैं, मंगल पर पहुँच रहे हैं, प्लेन उड़ा रहे हैं, माने सब अद्भुत खोज है। और 2-4 सदी आज से 2-4 सदी पहले की बात थी। तो प्राचीन कालों की अपेक्षा आज के जो मानव है उसका दिमाग ज़्यादा विकसित है। इसलिए कोई ज़रूरी नहीं कि जो प्राचीन काल में बताया गया, प्राचीन काल की जो बातें हैं, जो लिखे गए ग्रंथ है वो अद्भुत है। ये कोई आवश्यक नहीं है और ऐसा बताना ही गलत है। इतिहास को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है: प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल
उस समय के मनुष्य लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं थे। उस समय बिल्कुल मतलब एक तरह से मनुष्यों की उत्पत्ति का समय था और हर तरह से अविकसित था। आदि ऐतिहासिक काल में लिपि तो थी लेकिन पढ़ी नहीं जा सकी, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता का लिपि आज तक किसी ने नहीं पढ़ पाया। और ऐतिहासिक काल हड़प्पा के बाद की सभ्यता है। और प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूर्व पाषाण काल को 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व माना जाता है। मध्य पाषाण काल 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व माना जाता है और नवपाषाण काल 10,000 से 3,000 ईसा पूर्व माना जाता है। अब प्रश्न ये उठता है, वैज्ञानिकों का मानना है कि ईसा के 20 लाख पूर्व मानव का उत्पत्ति के समय था। उस समय जो पृथ्वी का जो वातावरण था वो जीवों का वसवाट के जैसा बन गया था। उस समय मतलब जीवधारी प्राणी पृथ्वी पर रहने लग गए थे। लेकिन मनुष्य को उत्पत्ति के समय था, उसका शरीर भी बिल्कुल अविकसित था। वो इसी हालात में न बोल सकते थे, न खा सकते थे, न पी सकते थे। और वो इसी हालात में ग्रंथों की रचना कहाँ से संभव है? ये केवल पागलपन की बात है, मूर्खतापूर्ण बातें हैं। उन लोग का बात भी इशारा में संकेत से होता था, कुछ भाषा लिपि थी ही नहीं। मध्य पाषाण काल में जो हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति है, जो हड़प्पा सभ्यता है थी, उसमें लिपि तो मिली लेकिन उस सभ्यता कैसे विनाश हुआ उसको आज तक कोई खोज नहीं पाया है। लिपि को नहीं पढ़ी जा सकी है। और जहाँ तक लिपि की बात है तो पहला लिपि हुआ आपका हड़प्पा सभ्यता का, जिसको आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। दूसरी लिपि है ब्राह्मी लिपि, जिसको प्राकृत लिपि भी कहा जाता है और इसको नेचुरल नैसर्गिक लिपि कहा जाता है। ये सभी लिपियों के जनक है। इसी लिपि के माध्यम से सारी लिपि विकसित हुई है। ये दूसरी लिपि है। और तीसरा है खरोष्टी लिपि, जो उल्टा लिखा पढ़ा जाता है। जैसे कि इंडिया के पश्चिम एरिया में, जैसे पाकिस्तान वगैरह, जो अरबी फारसी में इसको उल्टा लिखा पढ़ा जाता है। लेकिन जो मेन लिपि है ब्राह्मी लिपि, इसको धम्म लिपि भी बोला जाता है और इसका भाषा पाली है। जो लिपि भी अपूर्ण है और भाषा भी पाली जो है पूर्ण है, क्योंकि इस लिपि में छ, त्र, ज्ञ, तीनों स, रील, री, ऐ, ओ वगैरह नहीं है। अनुस्वार, चंद्र बिंदु वगैरह नहीं है। और इसमें इस लिपि के माध्यम से हम न क्षत्रिय लिख सकते हैं। क्षत्रिय, ज्ञानी, ऋषि, महर्षि, ब्राह्मण, कृष्ण, ऐसे शब्दों को हम नहीं लिख सकते इस लिपि के माध्यम से। इसलिए ब्राह्मी लिपि एक अपूर्ण लिपि है, पाली भाषा अपूर्ण लिपि है, अपूर्ण भाषा है। इसलिए जितने भी अशोक का जो स्तंभ या शिलालेख मिलता है बौद्ध के ज़माने में, उसमें चंद्रगुप्त के चंद्रगुप्त लिखा गया है, विक्रमादित्य को विक्रमादित्य लिखा गया है, प्रति को पति लिखा गया है, पुत्र को पुत्र लिखा गया है, धर्म को धम लिखा गया है, मोक्ष को मोक्ष लिखा गया है, शिक्षा का शिक्षा लिखा गया है, भिक्षा का भिक्षा लिखा गया है। माने लिपि और भाषा पूर्ण है। लेकिन ये सनातनियों का कहना है कि ब्रह्मा ने बृहस्पति को संस्कृत और व्याकरण की शिक्षा दी और बृहस्पति ने इंद्र को दिया और इंद्र ने यम, वरुण वगैरह को दिया। तो जब ब्रह्मा ने इन लोगों को शिक्षा दिया तो हड़प्पा सभ्यता के समय संस्कृत और ये देवनागरी या हिंदी भाषा कहाँ गई थी? और बौद्ध के ज़माने में ये संस्कृत और हिंदी व्याकरण सब कहाँ गई? क्योंकि जितने भी भाषा संसार में सबका एक लिपि होती है। संस्कृत और हिंदी का लिपि देवनागरी होती है। बिना लिपि के माध्यम से, बिना लिपि के बिना कोई भी भाषा नहीं बन सकता। अगर
बौद्ध और जैन के ज़माने में अगर हिंदी और संस्कृत भाषा होती, देवनागरी लिपि होती, तो बौद्ध जैनों को एलर्जी था ये भाषा हिंदी और संस्कृत से। जो शिलालेखों पर अधूरे भाषा का जो प्रयोग किया है, पाली भाषा का, जिसको पढ़ना भी मुश्किल है, समझना मुश्किल है, तो ये बौद्ध और जैनों को एलर्जी था इस भाषा से, होता तो इसको प्रयोग नहीं करते। दूसरी चीज़, संस्कृत और व्याकरण का शिक्षा महेश्वर शिव ने पाणिनि को दिया, ऐसा लोगों को मानना है। बुद्धिस्ट लोग, बौद्ध वाला को कहना है कि पाणिनि ईसा के बाद हुआ है, लेकिन ये जो अपना ये जो सनातनी है, इन लोगों का कहना है कि पाणिनि ईसा के, कोई कहता है 500 साल, 6 साल, कोई कहता है 7 साल पहले हुआ, ईसा के पहले। अब अभी बता दो कि पाणिनि को संस्कृत और व्याकरण को जनक माना जाता है। पाणिनि के माध्यम से देवनागरी भाषा विकसित हुआ, हिंदी संस्कृत सभी भाषा विकसित हुआ। अगर उस समय हिंदी भाषा या संस्कृत भाषा होती तो बौद्ध जैनियों का एलर्जी था इस भाषा से। इन लोग अशोक के शिलालेखों, स्तंभों पर भाषा संस्कृत और हिंदी का प्रयोग नहीं करते। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जितने भी महाभारत, रामायण, गीता या वेद लिखी गई है, ये बिना देवनागरी लिपि के बिना संभव नहीं है। ये संस्कृत और हिंदी भाषा के बिना संभव नहीं है, क्योंकि उसी बुक में मैंने पढ़ा है, क्षत्रिय, ज्ञानी, संस्कृत, ऋषि, महर्षि, ऋग्वेद, ब्राह्मण, कृष्ण, सारे शब्द हैं। एक ये गीता में, रामायण में, महाभारत में, वेद में सारे शब्द मिलते हैं, और सारे शब्द देवनागरी लिपि में ही लिखी जा सकती है। अगर ईसा के 500-600 साल पहले अगर पाणिनि हुआ है, तो उसके 3000 पहले जो महाभारत या रामायण काल हुआ, वो कैसे लिखी गई है, इसका मुझे जवाब चाहिए। अगर आपको पास जवाब है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, क्योंकि महाभारत, रामायण, गीता वगैरह देवनागरी लिपि के बिना लिखा ही नहीं जा सकता। संस्कृत हिंदी भाषा के बिना लिखा ही नहीं जा सकता। और जो वेद है, संस्कृत है, यह पूरा व्याकरण भरा पड़ा है, व्याकरण के बिना संभव नहीं है। जबकि पाणिनि अभी ईसा के 500 साल पहले हुआ, और जो गीता, महाभारत ईसा के 3000 पहले है, कोई लाखों साल पहले, वो कैसे लिखा गया, ये प्रश्न खड़ा हो रहा है, इसको जवाब चाहिए मुझे। अरे भाइयों, आज से 4500 वर्ष पहले हड़प्पा सभ्यता का जो लिपि है उसको नहीं पढ़ पाया लोग, उसको सगो सभ्यता कैसे विनाश हुआ उसका पता नहीं है। तो उसके 500 साल पहले ये महाभारत में सब कैसे क्या हुआ, कौन लिपि थी, कैसे लिखा गया, उसका कैसे पता चलेगा, और कैसे आप लोगों ने खोज लिया। अभी जितना भी गीता, रामायण, महाभारत, वेद मिलता है, सब संस्कृत और हिंदी में मिल रहा है डायरेक्ट, उसका कोई लिपि नहीं। अब बौद्ध के ज़माने की अब ले लो, बौद्ध के ज़माने में पाली भाषा थी, तो वो एक अपूर्ण भाषा है पाली, ब्राह्मी लिपि अपूर्ण लिपि है, फिर भी उसके आधार पर उन्होंने त्रिपिटक लिखा। आज जब हिंदी भाषा विकसित हुआ तो हिंदी में उसका ट्रांसफ़र किया गया। अगर रामायण, महाभारत, भारत उस समय आज से 3-4-5 हजार वर्ष पहले अगर दूसरी लिपि थी तो उस लिपि में मिलना चाहिए था। बाद में आज हम उसको ट्रांसफ़र करते देवनागरी भाषा या किसी देवनागरी लिपि या हिंदी भाषा में, जैसे बौद्धों ने किया। तो बौद्धों को तो पूरा प्रमाण मिल रहा है हमें, लेकिन आपको ये ईसा आज से 5000 वर्षों का प्रमाण क्यों नहीं मिल रहा है कि वो कौन भाषा, क्या लिपि थी उस समय? आपको पास जवाब है तो जवाब देना। ब्राह्मी को 2 विभाग हो गया था, एक दक्षिणी और एक उत्तरी। दक्षिणी में
तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और कलिंग हुआ। और उत्तरी में हुआ गुप्तकालीन लिपि, कुटिल लिपि, शारदा लिपि और देवनागरी लिपि। तो लगभग 5वीं सदी में गुप्त वंश का शासक था, उस समय गुप्तकालीन लिपि था। बाद में कुटिल और शारदा लिपि का प्रकाशयाती मतलब प्रचलन हुआ। और बाद में देवनागरी लिपि का नंबर आता है। ब्राह्मी लिपि तो थी ही, लेकिन देवनागरी लिपि लगभग 8वीं-9वीं सदी के बाद प्रचलन में आया है। आपको लेखनी घुमाने से और किताब पे लिखने से आज कोई मानेगा ना। विज्ञान के युग है, आपको हर चीज़ का प्रमाण देना पड़ेगा, प्रूफ देना पड़ेगा। आप किसी भी ग्रंथ में लिख दिए कि 1 लाख पहले के लिखा हुआ है, सतयुग का, त्रेते का, द्वापर का है, तो उस समय को प्रूफ देना पड़ेगा आपको। और पहले का युग नहीं कि अब लेखनी घुमा दिया लोग मान लिए, ऐसा नहीं है। दोस्तों, आज तक जितने भी विद्वान हुए हैं भारत में, सभी विद्वानों ने अपने से प्राचीन विद्वानों को फॉलो किया। उन्हें मान लिया कि वो विद्वान हमसे बहुत बड़े विद्वान थे, वो जो कहा सही कहा। जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर श्रद्धा के विषय इसको मान लेना चाहिए, बस वही बात है। आज के विद्वान तुलसीदास, कालिदास, सूरदास को माना, वो उसके प्राचीन विद्वानों को माना। कोई वाल्मीकि, कोई वाल्मीकि को मान रहा है, कोई व्यास का फॉलो कर रहा है, कोई पतंजलि का, कोई जैमिनी का, कोई पराशर का, कोई गौतम का, कोई कणाद का। हम ऋषियों का खंडन नहीं कर रहे हैं, ये महान ऋषि थे। और इनका जितना भी अब लिखा हुआ षड दर्शन पढ़िएगा, वैदिक दर्शन, आंखें खुल जाती है, ज्ञान भरे पड़े। वैदिक धर्म या जो भी धार्मिक जो ग्रंथ है, वो सब के सब खराब नहीं है। हाँ, प्रमाण के जो ये पुराण 18 पुराण नहीं है, उसमें 50% पाखंड भरा हुआ है, बिना सिर पैर के बात है। तो ये सारे ग्रंथों को मैं खंडन नहीं करता, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन इसको करोड़ों साल आप प्राचीन बता देते हो। जिस समय मनुष्य सभ्यता नहीं थी धरती पर रहने लायक वातावरण नहीं था, उस समय कैसे ये लिख सकता है? ये सब पाखंड की बातें हैं, इसको मानने योग्य नहीं है। तो आज के विद्वानों ने प्राचीन विद्वानों उस अपने सब प्राचीन विद्वानों को सभी ने केवल फॉलो किया। उन लोगों ने कभी नहीं उस बातों का, नहीं तो उनके लेखन का या उन बातों का ना कभी सर्वेक्षण किया, न निरीक्षण किया, न अन्वेषण किया, न इंस्पेक्शन किया, कुछ भी नहीं किया, केवल मान लिया। यह सबसे बड़ी विडंबना और भूल है। आज जिस तरह से लोग अन्वेषण कर रहे हैं, उसका इंस्पेक्शन कर रहे हैं विज्ञान के आधार पर, ऐसा होना चाहिए। तो सब चीज़ का पोल खुल जाती है कि कौन ग्रंथ कब लिखा गया। और सारे हुआ है जब प्राचीन ब्राह्मणों ने देश का ब्राह्मणीकरण किया, अपने सनातन धर्म को महान बताने के लिए, ज़्यादा प्राचीन बताने के लिए ऐसे मतलब एक तो षड्यंत्र के तहत ये सब किया गया है। तो हमें ये सबसे एलर्जी नहीं है, लेकिन हकीकत सामने आना चाहिए। तो वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि कम से कम जितने भी सनातनी धार्मिक ग्रंथ है, ये कम से कम पाणिनि के पहले नहीं लिखा गया है। ये सारे ग्रंथों की रचना पाणिनि के बाद हुआ है, क्योंकि ये सारे ग्रंथ देवनागरी लिपि में ही लिखी जा सकती है। ये हिंदी और संस्कृत भाषा में ही लिखी जा सकती है, दूसरी लिपि में लिखना संभव नहीं है। और ये देवनागरी लिपि हिंदी, संस्कृत और व्याकरण का रचना पाणिनि के माध्यम से हुआ है, क्योंकि पाणिनि संस्कृत और व्याकरण का जनक कहा जाता है। और कम से कम पाणिनि अशोक के तो पहले नहीं हुआ है। अगर अशोक के पहले होता पाणिनि,
तो अशोक के शिलालेखों पर हिंदी और संस्कृत भाषा का लेखन होता, जो कि एक पूर्ण भाषा और पूर्ण लिपि थी। एक विकसित भाषा संस्कृत और हिंदी, एक देवनागरी लिपि विकसित लिपि थी। वो पूर्ण जो पाली भाषा पूर्ण ब्राह्मी लिपि या पूर्ण लिपि थी, उसका लेखन नहीं होता। इसलिए ये बिल्कुल डिफिनेट है, इसको बिल्कुल 100% हम इसको मानते हैं कि पाणिनि अशोक के पहले नहीं, अशोक के बाद ही हुए। इसलिए मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि कम से कम आज आंख बंद करके हर चीज़ को विश्वास मत करो। विज्ञान के आधार पर इसको परखो, जानो, पहचानो, उसके विज्ञान के आधार पर उसको मापदंड करो। इसके बाद आप किसी बात को एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो, बस यही। तो मैं अपनी वाणी के विराम देता हूँ। मेरे वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं कि आने वाले सारे वीडियो आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।